शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन और कुछ नहीं है। ऐसा मत समझिए कि उसके लिए कुछ अलग से नॉलेज की जरूरत है या अलग से कहीं कोई क्लास लेने की जरूरत है या कुछ अलग कुछ हो जाएगा। ठीक है ना। हम जहाँ हैं वहीं पर हमारा जो नॉलेज है वही नॉलेज पहले मिथ्या ज्ञान कहलाता था, अब सम्यक ज्ञान कहलाने लगेगा। ठीक है। हुआ क्या, एक तरह से कह सकते हैं क्लैरिटी आ गई है ना। हमने जब 12 भावनाएं पढ़ी, हमने जब शास्त्र स्वाध्याय किया और सूत्र जी पढ़े कि भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वार्थ 7 तत्व होते हैं उनके बारे में पढ़ा, तब हमारी जो दृष्टि, हमारा जो व्यू पर्सपेक्टिव है वो इस संसार को देखने के प्रति जो चेंजेस आते हैं, है ना। हम जिस तरीके से सोचते हैं ऐसी ऐसा सोच दुनिया का नहीं रहता। आप किसी और से पूछ कर देखिए कि क्या उसे संसार में जीव अजीव दिखाई देते हैं या जीव पुद्गल दिखाई देते हैं, है ना। या अ, मोक्ष एक अवस्था का नाम है। तो इस तरह की जो क्लैरिटी आई है हमारे अंदर, वो ही अगर हम उसी को थोड़ा सा और अपने ऊपर फोकस कर लें, ये जो क्वेश्चन अंदर में उठते हैं ना कि मैं कौन हूँ, शांति चाहिए किसको है, अगर शांति शरीर को चाहिए होती तो ये शरीर को हम छूट, ये शरीर छूट क्यों जाता है, इसको जला क्यों दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन अंदर में जब रेज होते हैं तब उससे और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो वो जो और ज्यादा क्लैरिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, और ज्यादा क्लैरिटी, राइट, ये क्या है, ये अपने अंदर बढ़ने वाली विशुद्धि है। ज्ञान बढ़ रहा है, रियल ज्ञान बढ़ रहा है। ठीक है ना। संसार की नॉलेज तो भले कितनी भी कर ली हो, पीएचडी कर ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, उस नॉलेज की बात नहीं कर रहे। अपनी आत्मा को कितना जाना, ठीक है ना, स्व अनुभव कितना किया, तो वह जो ज्ञान है, वह जो दृष्टि है, उसी को सम्यक दृष्टि कहा। ठीक है। ये किसको होगा, एक जो जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति होगी, सीधी सी बात है ना। तो कहते हैं संगी पंचेंद्रिय को होता है। ठीक है ना। इसके लिए ऐसा ना हो कि वो सो ही रहा हो, जागृत अवस्था में होना चाहिए, जागेगा तभी कुछ विचार कर पाएगा। ठीक है ना। तो आप समझिएगा कि ये कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है। सम्यक दृष्टि होना कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है, समझ में आने की बात है। क्लिक होते हैं ना, जैसे कहते हैं ना क्लिक होना, तो ये क्लिक होने के ऊपर है। जिस समय हमें अपनी वास्तविकता का बोध हो जाए, ये बोध है ना, अंदर की विजडम जागृत हो जाए कि हम हैं कौन। जब हम ये क्लैरिटी आ जाएगी हम कौन है, तो ये जितने भी पॉइंट बताए ना 16 यहाँ पर, उस पर्सन के गुण, किसके, सम्यक दृष्टि के। ठीक है। तो अगर आपके अंदर वो क्लैरिटी आ गई है तो आप भी सम्यक दृष्टि हैं, राइट। तो आप अगर सम्यक दृष्टि हैं तो ये चीजें बतानी नहीं पड़ती है, होती हैं उस पर्सन के अंदर ऑलरेडी। ठीक है। जैसे कि हमने दो शायद ऑलरेडी पढ़ लिए थे या एक पढ़ा था, निशंकता, निशंक हो जाता है। अब उसे शंका भय नहीं रहता, मरने का भय नहीं रहता,
लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल दिया था माला, मोती और माला का, राइट। पहले वो सोचता था कि वो मोती है, टूट कर गिर सकता है ना। अभी उसे समझ में आ गया वो मोती नहीं है, वो माला है, मतलब धागा है, ठीक है ना। उसका मरण नहीं होता, जो डिस्ट्रॉय होगा वो क्या होगा, मोती होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब उसे मरने से डर नहीं लगता, या और भी किसी तरह का कोई भय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि ये सब टेम्परेरी फेज है, क्योंकि उसे सात तत्वों पे पूरा श्रद्धान हो चुका है, राइट। तो उसे समझ में आ गया कि ये कर्म का उदय है, मैंने ही बांधे थे, मैंने खुद ही आश्रव किया, मैंने ही बंद किया, तो अब मैं किसी और से क्या कहूँ, कंप्लेंट करूं, है ना। और इसलिए कल जो होगा उसकी उसे कोई चिंता नहीं रहती, जैसा कर्म किया होगा वैसा उदय आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर की शांति जो है वो डिवेलप होने लगती है। अब उसे वो पहले जो वरी रहती थी फ्यूचर की, या पास्ट में जो गलतियां करके आया, उनकी अब ना तो पास्ट का चिंता रहती, ना फ्यूचर की। अब वो प्रेजेंट में जीना सीख जाता है, ठीक है ना। तो निशंकता, दूसरी बात, उसको इतना दृढ़ विश्वास हो चुका होता है अपनी आत्मा पर, और भगवान या देव, सच्चे देव वर्ड यूज करा, सच्चे देव और सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र ने जो बात कही है वो 110% ठीक है, ठीक है ना। बात उसे खुद को समझ में आए चाहे नहीं आए, उसमें डाउट नहीं है। उसको क्यों डाउट नहीं है? क्योंकि वो जो बात बता रहे हैं वो आत्मा की पहचान कराते हैं, और उस आत्मा के सच्चे शुद्ध स्वरूप को कैसे पा सकते हैं, यही तो वो बता रहे हैं बस। मोक्ष की यात्रा ही बताने का काम होता है। वो कभी ये नहीं बताएंगे कि तुम इंजीनियर कैसे बन जाओ, है ना, डॉक्टर कैसे बन जाओ। एक उनकी एक स्पेशलिटी है, राइट। वो ये बताते हैं कि तुम कौन हो, और तुम अपने उस शुद्ध स्वरूप को कैसे पा सकते हो, उसमें अशुद्धि कैसे आ गई, अशुद्धि क्या है ना, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो वही सारी प्रोसेस बताते हैं। अब किसी को समझ में आए नहीं आए वो अलग किस्सा है ना। किसी का ज्ञान का क्षोभशम ज्यादा होगा तो उसे जल्दी समझ में आ जाएगी, ज्ञान का क्षोभशम कम होगा देर से समझ में आएगी। लेकिन ये बात तो समझ में आ गई ना, कि ये जो देव हैं ये मेरे कल्याण की बात कह रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये दृढ़ श्रद्धान आ जाता है तो उनकी बताई हुई किसी भी बात में शंका नहीं रहती। जिज्ञासा होना अलग चीज है और शंका होना अलग चीज है, तो निशंकता, ठीक है ना। तो अमूढ़ नहीं रहता, वो मूढ़ता नहीं रहती उसके अंदर, ठीक है ना। मूर्खता जिसे कहते हैं वो आगे हमें और बताया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा था किस तरह से उनके अंदर शंकाएं नहीं रहती, ठीक। फिर अगला है निकांक्षित। निकांक्षित मतलब आकांक्षा भी नहीं रहती, तो ये भी चीज हमें देखने की है ना। तो ये शांति के उपासक को शांति के अतिरिक्त किसी बात की भी अभिलाषा नहीं, और शांति स्वयं उसके पास है, बाहर कहीं से आनी नहीं है ना। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि शांति के उपासक को शांति के अतिरिक्त, अब वह सम्यक दृष्टि बन चुका है, हम, है ना, हम ये मान के चल रहे हैं उसे अपनी पहचान हो गई है। अपनी पहचान, बार बार उस माला के धागे को याद रखिएगा, ठीक है। उसे अपनी पहचान हो गई है। पहले वो अपने को मोती समझता था, लेकिन वो मोती नहीं है, वो तो धागा है जो हमेशा बना रहने वाला है, ठीक है ना। और उसका स्वयं का कोई अलग से पहचान नहीं है, जैसा वो है ऐसे ही सारे जीव हैं, ठीक है ना। तो फिर वो चाहे क्या, जो उसका स्वयं का स्वरूप है, जो उसकी खुद की क्वालिटी है, उसे ही चाहेगा, जो कि है शांति, राइट। अपने को पहचानने के बाद अपने स्वरूप को चाहना, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी है, पानी का स्वरूप क्या है, शांत रहना, वो शीतलता, ठीक है ना। अब पानी सोचता रहे, आज तक उसने चाहा मैं किसी तरह से भी ना अग्नि के संपर्क में आ जाऊं, मैं गर्म रहूं, मुझे गर्म रहना अच्छा लगता है, ठीक है। अब गर्म रहना उसका स्वभाव नहीं है,
उसे हमेशा अग्नि का साथ चाहिएगा, है ना। जब लेकिन उसे रियलाइज हो जाए कि मैं तो, अरे शीतलता मेरा स्वभाव है और अग्नि का साथ मुझे विभाव में ले जाता है, मुझे गर्म करता है, जो कि मेरा स्वभाव नहीं है ना। तो उसे क्या करना होगा, उसे सिर्फ अग्नि से दूर होना होगा। दैट्स इट। स्वभाव तो वो खुद से पा ही लेगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। स्वभाव अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही शांति क्या है, हमारा स्वभाव है। उसको वो भी उसकी भी अभिलाषा या उसकी चाह नहीं, ठीक है ना। वो तो उसके पास उसका ओरिजिनल स्वभाव है। उसे क्या करना, उसे तो सिर्फ विभाव से दूर जाना है। ये उसकी क्लैरिटी उसके अंदर आ चुकी है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। हम्म, ठीक। तो इंद्रिय भोगों के प्रति उसे बहुमान नहीं, क्या मांगे बाहर के संसर्गों से। संसर्ग मतलब साथ जो होता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ठीक है ना। अब आप सोच कर देखिए, जिसका स्वभाव शांति है और वो उसके पास ही है, क्या उसे कुछ बाहर से चाहिए। और बाहर से चाह भी ले तो क्या पानी की तरह अपने आप के अपने को भूल कर और बस मैं अग्नि के पास रहूं तो अच्छा है, ऐसा एक क्या है, ये मिथ्या धारणा है ना। ऐसे ही हम अगर अपने ओरिजिनल स्वभाव को छोड़कर और इंद्रिय भोगों में ही खुशी मानने लगे कि ये मिल जाए ना तो मजा आ जाए, ये क्या है, ये हमारी मूर्खता कह लीजिए, अज्ञानता कह लीजिए, ठीक है ना। और हम सब करते यही हैं। इस लोक में मैं सुखी रहूं, हम क्या बन जाते हैं, हम उस माला के मोती बन जाते हैं। जैसे वही सब कुछ है, ये मोती ही इस समय सब कुछ है। ये जीवन जो अभी मिला है, ये पर्याय जो अभी मिली है, बस यही सब कुछ है। मैं इस लोक में, इस जीवन में सुखी रहूं, मुझे कोई बाधा ना आए, है ना। हमारा सारा जीवन अपनी बाधाओं को दूर करने में लग जाता है, जबकि वो बाधाएं अपने ही कर्मों से आ रही हैं और हम उनको पकड़कर दुखी हुए रहते हैं। अरे ये कहाँ से आ गई, इनको कैसे दूर करूं, इधर पूछ उधर पूछ, ये उपाय वो उपाय। समझ रहे हैं आप कहाँ हम भटक रहे हैं, क्यों इसे भटकन कहा जाता है। जो तकलीफ हमने खुद क्रिएट करी है, अब हम उसी को दूर करने में परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। खूब धन हो, स्त्री हो, कुटुंब हो, जबकि ये सब क्या है, ये संयोग है और ये साता कर्म के उदय से मिलते हैं, ठीक है ना। और ख्याति हो इत्यादि, ये सब साता कर्म के उदय से अपने आप मिलते हैं। असाता होगी तो दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। साता के उदय में इष्ट मिलता है और असाता के उदय में अनिष्ट मिलता है, ठीक। तो हमने जैसा बांधा होगा, जैसा साता या असाता, वैसा वैसा मिलता रहेगा, लेकिन हम करते उसका उल्टा है। फिर हम क्या चाहने लगते हैं, मृत्यु के पश्चात परलोक में मुझे कोई अच्छी गति मिले, मैं नरक पशु आदि गतियों में न जाऊं, देव ही बनूं या राजा आदि पदों की प्राप्ति हो इत्यादि। ऐसी आकांक्षाएं उसे होती ही नहीं। क्यों नहीं होती, एक सम्यक दृष्टि को यह आकांक्षा क्यों नहीं होती, क्योंकि उसका फोकस कहाँ पर है, अपने को पाने का, ठीक है ना। उसका एक कोई पद मिल जाए, कोई स्थान मिल जाए, ऐसा नहीं है। कोई अच्छी गति मिल जाए ताकि मेरे को फिजिकल सारे सुख मिल जाएं। आप समझ रहे हैं किस तरह की मिस्टेक हम करते हैं, क्या गड़बड़ कर देते हैं। किसी के अंदर में बात उतर पा रही है अंदर, बहुत बड़ी बात है ये। अगर ये ध्यान में आ जाए ना, तो हम जिस तरीके से जीवन डे टू डे में जीते हैं, हम सेम जीवन जीते हुए भी हम एक अलग ही श्रेणी का जीवन जी सकते हैं। समझ रहे हैं आप। हर समय हमें अगर ये याद रह जाए कि हम कौन हैं, और ये जितने भी हमें उपाय जो हमारे चारों तरफ हमारे
संबंध है, संयोग है ना, ये टेम्परेरी भी है, राइट। और मेरा खुद का क्या है, वो सब हर समय अगर हमें याद रह जाए तो हम मान के चलिएगा कि जिसे कहते हैं ना कि भरत घर में बैरागी, ये वो अवस्था बन जाती है। इतनी अवेयरनेस हर समय हो तो हम भी बैरागी कहलाएंगे, लेकिन हम कर नहीं पाते वो सब। हम ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे पास खूब धन हो, स्त्री हो, कुटुंब हो, ख्याति हो, ये सबके अंदर इच्छा रहती है। क्यों रहती होगी? क्योंकि हमारा तीव्र मोहनीय कर्म का उदय है, जो पहले तो हमें हमारी पहचान नहीं करने देता, और पहचान हो भी जाए तो हमारी कषाय इतनी तीव्र रहती है, लोभ कषाय, कि सब कुछ हमें ही मिल जाए, है ना। और संसार में जो थोड़ा बहुत इंद्रिय सुख है, उसी को हम सच्चा सुख मानकर उसके पीछे भागते रहते हैं। तो ये क्या है? ये अपने जीवन को व्यर्थ गवा देना है। तो सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करता, उसको अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है कि ये तो मैंने बहुत बार भोग लिए, है ना। तो इसलिए उसके अंदर आकांक्षा होती ही नहीं। उसके लिए सब योनि समान है, सब उसी के एक अखंड जीवन के भिन्न भिन्न रूप है। किसके प्रति आकर्षित हो, है ना। अब ऐसा मत मान लीजिएगा कि एक अखंड जीवन के भिन्न भिन्न रूप है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई मेरा ही कोई पार्ट है जो मैंने पहले भोग रखा है, ऐसा नहीं, है ना। अखंड जीवन के भिन्न भिन्न रूप मतलब मैं ही हूं जो हर पर्याय में था। जैसा कि मोती की माला में मैं हर मोती के बीच में से गुजर चुका हूं, ठीक है ना। तो मैं क्यों मानूं कि ये मोती अच्छा है या वो मोती अच्छा है? किसके प्रति आकर्षित हो? देव गति में ही क्या विशेष आकर्षण है जो नरक गति में नहीं, है ना। हमने जैसा बांधा होगा कर्म, वैसा उदय में आएगा। फिर हम ज्यादा क्यों सोचे, अरे ये मिल गया तो, अरे ये हो गया तो, ठीक है ना। इट्स ऑल्सो वेस्टेज ऑफ टाइम। हमें जो करना है हम उस पर फोकस करें ना। देव गति तो उसकी दृष्टि में है 33 सागर की कैद। चाहते हुए भी और शक्ति के होते हुए भी शांति पथ पर आगे न बढ़ सके, इससे बड़ा दुख और क्या होगा उसे। हृदय महसूस कर रह जाता है। क्या करे, कैद पूरी हुए बिना उसे कुछ करने की आज्ञा नहीं है। नरक गति में भी उसे कोई द्वेष नहीं है, उसे तो शांति चाहिए। नरक ही क्या, इससे भी बुरी कोई योनि हो तो स्वीकार है, परंतु शांति मिलनी चाहिए। बस मेरा स्वभाव मुझे कोई दे दे। अतः धन संपत्ति या सुंदर शरीर आदि की इस भव के लिए या अगले भवों के लिए उसे कदापि आकांक्षा नहीं होती। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, थोड़ा सा ये बात गले से नहीं उतर रही कि मतलब वो कहीं भी रह लेगा अगर उसे शांति है, हाँ। तो चाहे नरक हो या कोई भी हो। लेकिन मतलब जैसा कि पढ़ा है अभी तक शास्त्रों में कि नरक गति में शांति तो है ही नहीं। नरक गति में तो अगर आप शांत रहना चाहें लेकिन आपको कोई बैठने नहीं देगा, तो फिर कैसे कोई मतलब नरक गति की आशा कर मतलब नरक गति को हाँ भी हाँ, वो सहन नहीं कर कह ले रहे और कि शांत रह नरक ले। में शांति है, वो कह रहे कि सम्यक दृष्टि नरक से भी नहीं चिढ़ता। उसको एज लॉन्ग एज उसको वहां शांति मिल जाए, वहां नहीं मिलती इसलिए वो नहीं जाना चाहता वहां पे। उसका फोकस शांति है, ना कि शरीर के दुख। समझ रहे हैं? मतलब शरीर के और आत्मा के दुख ना, हाँ वहां तो आत्मा भी एकदम वो हो जाती है हाँ हाँ, परेशान वही तो। हो गया ना, शरीर आत्मा के दुख कह लीजिए। लेकिन वह शांति नहीं है इसलिए नहीं जाना उसे। अदरवाइज उसको नरक मतलब शरीर शारीरिक दुखों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। थैंक यू। उसको हाँ। मानसिक शांति, बस शांति चाहिए, आत्मा की शांति चाहिए। उसको जगह से मैटर नहीं करता, ठीक है। ऐसा हम्म। वो नहीं कहता कि मुझे देवगति मिले क्योंकि वहां पर सब अच्छा है। नहीं, वो देव को भी अच्छा नहीं मान रहा है ना, कैद मान रहा है।
क्योंकि वहां से मुक्त नहीं हो सकता। नहीं, जो एक मतलब शुरू वाले देव होते हैं उनकी तो देवी वगैरह, लेकिन जो एक और उससे ऊपर वाले जो होते हैं, हाँ हाँ तो वहां तो जो अपना मेडिटेशन वगैरह करते रहते हैं, तो जो लोग इतने मतलब सारे हाँ सम्यक जीवी वहां जाते हैं। हाँ हाँ, वो देखो, वहां वो नहीं, मना नहीं कर रहे। क्या है, 33 सागर तक तो रुक गए ना संसार में। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप संसार में हैं, इसका मतलब अभी आपने अपने आप को नहीं पाया है। राइट, अपने को पाना मतलब सिद्ध अवस्था। राइट। तो सिद्ध अवस्था पाने का गोल था, और अटक गए इस देव गति के 33 सागर के आयु में। राइट। तो अब क्या है, अब फिर से शांति पद पे तो नहीं बढ़ पा रहे हैं ना। हाँ ठीक है, धर्म ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अपने को नहीं पा पा रहे हैं। ठीक है ना। तो वो उसके लिए सिर्फ एक कैद है, क्योंकि वो अपने पे वर्क नहीं कर सकता। तो मतलब शांति का मतलब यहाँ से सिद्ध अवस्था पाने का वो है, यस, प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल। कोई, ओके ओके। यहाँ पर शांति का मतलब और कुछ नहीं। ठीक है ना, टेम्परेरी शांति की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। हम्म। ठीक है ना, जिसे हम लोग कह देते हैं शांति मिली। ठीक है ना, वो असली शांति नहीं है। हम्म। ठीक है, ठीक है, नाउ इट तो मेक्स। जिसे वर्ड कहते हैं ना समता। ठीक है ना। तो सम्यक दृष्टि का ये गुण है कि उसके अंदर समता आने लगती है। उसे ये मिले चाहे ना मिले, उससे क्या मैटर है। ये भी पुद्गल, वो भी पुद्गल। समझ रहे हैं ऐसा। बाह्य सुविधा और बाह्य बाधा उसकी दृष्टि में समान है। ठीक है, बाह्य सुविधा मिले, बाहर से सुविधा मिले, चाहे बाहर से तकलीफ मिले, उसकी दृष्टि में समान है। भोग आदि के सुख उसे सुख भासते नहीं, आकांक्षा किसकी करे। ठीक है। मतलब कि जिसे हम सुख कहते हैं, इंद्रिय सुख मांगने वाले जो हम जीव हैं, हम लोग हैं। राइट। एक सम्यक दृष्टि कहेगा कि भोग आदि बहुत बार भोग लिए, अब तो मुझे अपनी शांति चाहिए, अपने को पाना है। ठीक है ना। जैसे पानी का एग्जाम्पल लिया, पानी को अब समझ आ गई है कि उसका स्वभाव तो शीतलता है। ठीक है ना। अभी तक वो अग्नि के साथ मजे कर रहा था, गर्म होकर भी अच्छा लग रहा था उसे। लेकिन जब रियलाइज हुआ, तब पता चला कि अरे वो तो मेरा स्वभाव था ही नहीं। है ना। तो वो उससे दूर होता है। ऐसे ही इंद्रिय विषय क्या है, हमारे लिए अग्नि की तरह है। अभी तक हम उसमें एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब समझ में आ गया कि मेरा जो स्वभाव है वो शांति है, जो कि इंद्रिय विषयों में नहीं है। ठीक। तो वो अब उनसे दूर होने की कोशिश करता है, और जब दूर हो रहा है तो आकांक्षा किस बात की, क्या चाहेगा फिर वो। जो चाहिए उसे, वो उसके अंदर है। तो इसलिए उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती। ठीक है। और इसीलिए जो भरत जी का एग्जाम्पल आता है ना, वो अपने आप में एक तप हो जाता है। अगर कोई इच्छा ही ना रहे तो इच्छा निरोध तप। ठीक है ना। तो इच्छा ही नहीं है तो वास्तविक सम्यक दृष्टि जो कहते हैं, वो एग्जाम्पल भरत जी का आता है। व्यवहार में या निश्चय में किसी प्रकार भी उसे आकांक्षा नहीं होती। आकांक्षा है केवल एक अपनी शांति की रक्षा की, अन्य कुछ नहीं। है ना। व्यवहार में या निश्चय में, व्यवहार मतलब जो बाहर में, जो दूसरों के साथ डील कर रहा है। ठीक है। और निश्चय में यानी अंदर के लिए उसे कुछ चाहिए क्या, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा के लिए भी वो ये तक नहीं कहता मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए नहीं, मोक्ष तो ऑलरेडी उसका स्वभाव है ना। उसका फोकस क्या है अब, उसको पाने के लिए समता में रहना है। ठीक है ना। उसकी रक्षा करनी है। और रक्षा कैसे हो सकती है शांति की रक्षा, समता में रहकर। या चारू जी, आपने बहुत अच्छा कहा आज कि थैंक अपना स्वभाव मीन्स मोक्ष ही है, तो हमें क्या चाहिए, मोक्ष नहीं मांगना चाहिए। यू। यस, बढ़िया। उसका और चिंतन कर सकते हैं या। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चिंतन का ही विषय दिया जा रहा है सारा। और तो और, विदेह क्षेत्र में जाकर प्रभु के दर्शन करने से मुझे कुछ लाभ होगा।
अतः किसी प्रकार विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो जाऊं तो अच्छा, इस प्रकार की भी आकांक्षा नहीं, क्योंकि उसका प्रभु सर्वदा उसके पास है, नित्य ही वह उसका साक्षात्कार करता है, अतः वह आकांक्षा भी क्यों हो। यह है उसका निःकांक्षित गुण, है ना। और भी बातें बताई हैं। उनकी देख हमें देखी, अब हर जगह हर एक पॉइंट के साथ जो कॉपी करते हैं, जो अपने आप को सम्यक दृष्टि दिखाना चाहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने थोड़े शास्त्र तो पढ़ लिए लेकिन प्रैक्टिस कुछ नहीं करी, अंडरस्टैंडिंग बोध कुछ नहीं है। लेकिन ये वर्ड पता चल गया, एक सम्यक दृष्टि होना एक बहुत गर्व की बात है। लोग रिस्पेक्ट करेंगे अगर मैं कहूँ कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, या मेरे कुछ चीजें मेरे अंदर ऐसी दिख जाएं दूसरों को कि सम्यक दृष्टि में होती हैं, तो वो प्रिटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या प्रिटेंड करने से वो गुण माने जाएंगे? तो इसलिए उसकी हर एक गुण की प्रिटेंड करने की अवस्था भी बताई जा रही है। क्या कह रहे हैं? उनकी देखम देखी लोग भी शब्दों में मुझे स्वर्ग आदि भोग नहीं चाहिए, वर्तमान में भी यह भोग सामग्री मेरे लिए कोई विशेष आकर्षक नहीं, मुझे कुछ आकांक्षा नहीं, और यदि स्वर्ग आदि या भोग आदि की आकांक्षा करूंगा तो मेरा सम्यक तो घाता जाएगा इत्यादि। आप देखिए वर्ड्स को देखिएगा कि क्या कह रहे हैं। अगर कोई ऐसा कहे कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अगर मैं इनकी आकांक्षा करूंगा तो मेरा सम्यक तो घाता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उन्हें कह दे कि नहीं भाई, स्वर्ग आदि भोग आदि की आकांक्षा करोगे ना तो तुम्हारा सम्यक तो नहीं घाता जाएगा, डज इट मीन कि फिर वो उसकी आकांक्षा करने लगेंगे क्योंकि उनका सम्यक नहीं घाता जा रहा है? इसका मतलब उन्हें अभी क्लैरिटी ही नहीं है कि क्यों स्वर्ग आदि की आकांक्षा नहीं है अंदर में, भोग की आकांक्षा क्यों नहीं है ना। क्योंकि अब क्लैरिटी आ गई है कि मेरा स्वभाव पाना ही मेरा फोकस है, मेरा गोल है। जो काम मैंने आज तक नहीं किया, स्वर्ग आदि भोग कर लिए, सारी तरह के भोग कर लिए, लेकिन अपने को नहीं पाया कभी, तो अपने को पाना गोल है। ठीक, तो मेरा सम्यक तो घाता जाएगा, मतलब कंफ्यूजन है इसमें भी। तो ऐसे लोगों का क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो इस प्रकार भले शब्दों में कहता रहे पर अंतरंग में पड़े इनके प्रति के आकर्षण को कैसे दबाए? वहां तो बराबर आकांक्षा छिपी हुई है, और रूप में न सही पर विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो जाऊं तो भगवान के दर्शन से कुछ लाभ उठाऊं, ऐसी आकांक्षा तो मुख पर भी आ ही जाती है। मुख पर लाना भी देखम देखी या सुना सुना कर रोक ले तो अंतरंग में पड़ी आकांक्षा का क्या करेगा, है ना। सम्यक्त्व कोई दिखावा करने की चीज नहीं है। सम्यक्त्व तो अपनी आत्मा को पाने का एक अवसर है, राइट। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं पाया हमने। क्लैरिटी है, समझो आप, क्लैरिटी पाना कोई दिखाने के लिए कर सकता है क्या, या करता है क्या? है ना। पानी को जब ये रियलाइज हुआ कि उसका स्वभाव तो शीतलता है, तो उससे बेनिफिट तो पानी को ही होगा, राइट। अब वो दिखावा कर सकता है कि इसके लिए, एक बार जब उसे समझ में आ गया उसका स्वभाव क्या था, वो अग्नि के पास एंजॉय भी कर ले और साथ ही साथ कहता भी रहे कि अरे मेरा स्वभाव तो शीतलता है ना। सबको नजर आ रहा है कि वो अग्नि के साथ मजे कर रहा है, और या अंदर ही अंदर तो चाह रहा है कि मैं अग्नि के पास था, कितना अच्छा लग रहा था, है ना। और बाहर से बोलता रहे कि अरे नहीं, क्योंकि मेरा स्वभाव है ना शीतलता, इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ। अंदर ही अंदर चाहता रहे। ठीक है, ऐसे ही हम भी अंदर ही अंदर तो भोगों को चाहते रहे और बाहर से कहते रहे कि नहीं, भोग तो अरे भोग, भोग क्या है, ये तो जीवन अनादिकाल से करते आ रहे हैं, और ये और वो सब कुछ, है ना। तो ये क्या है? ये हमारा सम्यक दर्शन या तो अभी है नहीं, और है तो हमने उसको अभी निर्मलता के साथ नहीं समझा। ठीक है ना। तो इस तरह से
कह रहे हैं कि सम्यक तो है ही कहाँ जो इस आकांक्षा से घाता जाएगा। प्रभु, यह उपाय नहीं है इसे दबाने का। यदि नकल ही करके आकांक्षा दबाना इष्ट है तो पूर्व कथित मार्ग के अनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न कर। स्वतः टल जाएंगी सब आकांक्षाएं। धर्मी जीवों का निकांक्षित गुण कृत्रिम नहीं होता, स्वाभाविक होता है। निकांक्षित गुण कृत्रिम नहीं होता। अंदर में कोई इच्छा आएगी ही नहीं कि ये होता ना तो बहुत अच्छा होता, है ना। अगर हम यही चाहते रहेंगे तो हमने क्या किया, जीवन को उसी में ही निकाल दिया ना। मिला था जीवन, छोटा सा जीवन, पंचम काल के कुल में, जैन कुल में पैदा होके, और हमने उसे वेस्ट कर दिया। ठीक है ना। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा समझने की है कि सम्यक दर्शन जो है अंदर अंतरंग की चीज है, दिखाने की नहीं। वह स्वाभाविक होता है, वह नकल करके अपनाया नहीं जाता, जीवन में परिवर्तन करके अपनाया जाता है। परिवर्तन का मतलब यहाँ पर क्लैरिटी आने के बाद जो चेंजेस आते हैं वो नेचुरल होते हैं। ठीक है, उसको कहकर नहीं कराया जाता। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं। अगला है निर्विचिकित्सा। ये क्या है? शांति व सुंदरता में ओतप्रोत वह लोक के सर्वत्र शांति ही का प्रसार दिखता है। चेतन अचेतन पदार्थों का निर्णय किया है, उस पर दृढ़ श्रद्धान किया है, अपने सर्वलौकिक व्यवहारों में भी उस निर्णय का प्रयोग करने का सर्वदा प्रयास करता रहता है। सर्व विश्व को एक ब्रह्म के या ईश्वर के निवास के रूप में अथवा अपने द्वारा की गई सृष्टि के रूप में देखता है। ठीक है, अपने द्वारा की गई सृष्टि के रूप में देखता है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? अपने द्वारा की गई सृष्टि। कभी किसी ने अपनी द्वारा किए हुए सृष्टि को देखा है? कोई यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहेगा इस लाइन को? अपने द्वारा की गई सृष्टि। हाँ, इसका मतलब ये अपने द्वारा मतलब अपने कर्मों के माध्यम से अपने आसपास जो हाँ, उत्पन्न होता है, ये ऐसा होगा। बिल्कुल। संयोग वियोग जो होते हैं ना, वह हमारा क्या है? हमारी सृष्टि है। ठीक है, हम जिस, हाँ, कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि मतलब हमारा एनवायरमेंट, हमारा अपने द्वारा किया गया क्रिएशन है हमारी सृष्टि। ठीक है ना। तो हम ही अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पर जाकर हमने अपनी सृष्टियां क्रिएट करी हुई हैं। लेट से कोई पेरेंट बच्चों को जन्म देकर और स्वर्ग सिधार जाए, या मतलब अब आयु पूरी कर लें अपनी, राइट, तो वो क्रिएट कर गए, राइट। उसके बाद कुछ और क्रिएशन में चले गए, वहां क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से अपनी क्रिएशन हम कंटिन्यूअस करते चले जा रहे हैं। ठीक है ना। तो हर चीज में के अंदर हम उसके असली रूप को देख पाते हैं, पदार्थों को उनके असली रूप में दिखता है। उनके क्षणिक इन बाह्य रूपों में सुंदरता व असुंदरता उसे दिखती ही नहीं। जड़ हो कि चेतन सर्व में उस जाति के रूप को ही देखता है। क्या दो जातियां दिखती हैं उसे? जड़ या चेतन, पुद्गल या जीव, है ना। हर चीज में उसे या तो चेतना दिखाई देगी या जड़पना। जैसे किसी पर्सन को भी देख रहे हैं अगर, तो शरीर उसका जड़ है और चेतना उस शरीर के अंदर बैठी है। ठीक है ना। या कुछ भी देख सकते हैं, टेबल चेयर का एग्जाम्पल हमेशा लिया जाता है ना। हम उन्हें कहने को लकड़ी की कहते हैं, लेकिन अगर हम जड़ और चेतन के रूप में लेने लगे तो वो मृत जीवों का शरीर है। तो वो रूप भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो लोक में दिखने वाले जड़ के सुंदर असुंदर रूपों में केवल जड़त्व का, और चेतन के मनुष्य मनुष्य पशु धनवान निर्धन स्वस्थ रोगी आदि रूपों में केवल चेतनत्व का ही उसे भान होता है। बाहर के इन रूपों की उसकी दृष्टि में कोई सत्ता नहीं, क्योंकि जो अब है कल नहीं, उसकी क्या सत्ता, है ना। कितना डीप है ये।
और वैसे भी हम जब जिसे अच्छा कह रहे हैं वो किसी और की दृष्टि में हो सकता है अच्छा ना भी हो। ये तो अपने अपने देखने का नजरिया है ना, सुंदर और असुंदर। राइट। तो ये सब बहुत बहुत टेम्परेरी चीजें हैं। इसमें उसको अपना व्यर्थ समय व्यर्थ नहीं करना। वो उनकी असली सत्ता क्या है, जड़ या चेतन, क्योंकि ये विश्व जो है 6 द्रव्यों से बना है। राइट। 6 के अलावा तो कुछ है ही नहीं। भिन्न भिन्न रूप होने से अब वो अगर उसका मोहनीय कर्म उदय में आकर, और अगर वो उसका पुरुष वेद है तो उसे स्त्री अच्छी लग रही है, और स्त्री है तो स्त्री वेद का उदय चल रहा है तो पुरुष अच्छा लग रहा है, ये क्या है? ये तो कर्म का उदय चल रहा है ना, जिसमें कि जड़ और चेतन नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है ना। तो अगर जड़ और चेतन दिखने लग जाए तो उसी को वैराग्य कहा जाएगा। ठीक है ना। अब सुंदर और कल असुंदर, अब मिष्ठान कल विष्ठा, 3 दिन पीछे फिर अन्न, फिर मिष्ठान, है ना भाई। जो अम, आज विष्ठा है, कल को फिर से कुछ उसका कुछ ऐसा यूज हो सकता है कि वो फिर से खेतों में चला जाए, फिर से उससे कुछ अन्न उग जाए, उससे फिर मिठाई बन जाए। ठीक है ना। तो इन रूपों का क्या मूल्य? बहुरूपीय का स्वांग है। वह ज्ञानी इस स्वांग से भली भांति परिचित है। उसे इस स्वांग में क्यों भ्रम होने लगा? इसलिए उसे मिष्ठान के प्रति आकर्षण और विष्ठा के प्रति घृणा नहीं होती। किसी पुरुष में मित्रता और किसी में शत्रुता का भान नहीं होता। किसी में अपनत्व और किसी में परतत्व का भाव नहीं आता। है ना। ये पढ़कर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर भी अगेन समता की ही बात सिखाई जा रही है, या उसके अंदर समता गुण प्रकट हो जाता है? कौन अपना कौन पराया, कौन मित्र कौन शत्रु, है ना, कौन सुंदर कौन असुंदर, समझ रहे हैं? तो एक समता गुण अगर प्रकट हो जाए सम्यक दृष्टि के अंदर, तो ये सारे गुण उसके अंदर दिख सकते हैं। यही है उसका निर्विचिकित्सा गुण। तू तो सोच में पड़ गया भाई यह सुनकर। संभवतः सोच रहा हो कि गृहस्थी की। हाँ, कुछ कह रहे हैं क्या शशि आंटी? हम्म। संभवतः सोच रहा हो कि गृहस्थ की या ऊपर की भी यथा योग्य भूमिकाओं में ज्ञानी की यथार्थतया यह दशा देखने में नहीं आती, क्योंकि कोई भी मिष्ठान की बजाय विष्ठा खाने को तैयार नहीं, और गृहस्थ ज्ञानी भी पिता व पथिक में एकत्व मानने को तैयार नहीं। फिर एकता कैसे हो? क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अपन जो किसी ज्ञानी को, ठीक है, ज्ञानी में साधु भी आ सकते हैं और ज्ञानी में एक उत्कृष्ट श्रावक भी आ सकता है, गृहस्थ भी आ सकता है। राइट। तो कह रहे हैं कि अभी तुम ये तो नहीं सोच रहे कि भाई ज्ञानी जो है वो भी कभी ऐसा थोड़े ना है कि निर्विचिकित्सा गुण है, तो अब मिष्ठान और विष्ठा एक जैसी है तो वो विष्ठा खाने लगा, है ना। तो ऐसा तो कहीं नहीं देखा। या राह चलते किसी पर्सन को, अननोन पर्सन को अपना पिता कहने लग गया हो, मानने लग गया हो, ऐसा तो नहीं देखा जाता, है ना। तो कह रहे हैं तेरा विचार ठीक है भाई, ऐसा ही है। तनिक गहराई में उतरकर अभिप्राय की परीक्षा कर, बाह्य क्रिया को मत देख। यह प्रकरण सम्यक अर्थात श्रद्धा के गुणों का है, चारित्र के गुणों का नहीं। ठीक है, बात किसकी चल रही है? श्रद्धा की। अभिप्राय में साम्यता आ जाने पर तुरंत चारित्र में साम्यता आना आवश्यक नहीं। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हो जाना अलग चीज है, और एक्शन लेना अलग चीज है। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमारी अवस्था में, गृहस्थ की अवस्था में क्या होता है, बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन उसको एक्शन में, उसको प्रैक्टिकली कर पाना इतना आसान नहीं रहता, या राइट अवे जरूरी नहीं है। अभिप्राय क्लियर होना चाहिए। अभिप्राय पूर्व क्षण में ही पूरा हो जाता है, परंतु उसके अनुरूप जीवन बनाने में बहुत देर लगती है। तो सम्यक दर्शन जब होता है तो अंतर मुहूर्त में हो जाता है, लेकिन
चारित्र आने में पूरा जीवन लग जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा मत समझिए कि अरे ये तो अपने पिता को तो पिता कहता है और दूसरे के पिता को अंकल कह रहा है, तो ये तो सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसा नहीं। ठीक है ना। भले ही मुनि महाराज आगे चलकर हम देखते हैं कि उनके लिए वो पिता जो पहले पिता थे गृहस्थ के, आज की डेट में वो क्या हो गए, वो भी एक सामान्य पर्सन होते हैं, जो उनके जैसे सामान्य पर्सन जीव को देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं, ऐसे ही वो उन्हें भी देखते हैं। ठीक है ना। ऐसा उनको पिता कहकर नहीं संबोधन देते। ठीक है ना। धीरे धीरे जीवन या चारित्र में भी आगे चलकर उसके अनुरूप अवश्य बन जाता है। देख, गृहस्थ अवस्था में रहते हुए जो व्यक्ति पिता व पथिक में या मित्र व शत्रु में कुछ भेद व्यवहार करता था, साधु बनने के पश्चात बिल्कुल नहीं करता। यह गुण क्या उसमें एकदम प्रकट हो गया? नहीं, गृहस्थ अवस्था में ही साधना के प्रथम क्षण से प्रकट होना प्रारंभ हुआ था, यहाँ आकर पूर्ण हुआ। है ना। बहुत बार ऐसा होता है ना, बात तो समझ में आ गई, अब अपने पेरेंट्स को भी हम कैसे देखते हैं, काश इनका भी इस जीव का भला हो। कई बार ऐसी बात आ जाती है, फिर से मोहनीय कर्म उदय में आ जाता है ना। फिर से ऐसा लगता है नहीं, जीव का भला होना चाहिए। तो ये क्या है, गृहस्थ का अब थोड़ी कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो गृहस्थ अवस्था में भी इस प्रकार का भेद व्यवहार करने से वह संतुष्ट नहीं था। उसे अपनी इस प्रवृत्ति के प्रति घृणा थी। वह इसके लिए अपने को धिक्कारा करता था और बराबर इस भेद बुद्धि को दूर करने का प्रयत्न करता था। उस समय उसके अभिप्राय में साम्यता अवश्य थी। उसी ने बढ़ते बढ़ते अब चारित्र का रूप धारण किया है। ठीक है ना। आगे चलकर वह चारित्र का रूप धारण कर सकता है। एटलीस्ट भूमिका तो बंध गई ना। इस प्रकार योगी होने के पश्चात भी विष्ठा व मिष्ठान में भेद रहता है, परंतु अभिप्राय में जाकर देखे तो अभेद ही है, क्योंकि उसे इस बात का दृढ़ निर्णय है कि दोनों ही पदार्थ केवल ज्ञेय हैं, भोज्य नहीं। भले ही शक्ति की हीनता व शरीर के रागवश उनको भोगने का विचार आता है, परंतु यह विचार अनिष्ट है ना। विचार आ सकता है, विचार आना चाहिए। विचार अच्छा है क्या? नहीं। है ना। इसी के लिए वो क्या करते हैं, प्रतिक्रमण। अगर कोई विचार जो उन्हें नहीं आना चाहिए था और वो आता है, तो उसके लिए वो प्रतिक्रमण करते हैं। ठीक है ना। बाहर में प्रकट दिखने वाला यह भेद इस राग का कार्य है, अभिप्राय का नहीं। अभिप्राय तो यही है कि कौन दिन आए कि मैं खाने पीने के राग से मुक्त हो जाऊं। ठीक है ना। इसी तरह से अगर कोई गृहस्थ भोग करते हुए भी ये भाव रखे कि कब मैं इन भोगों से छुटकारा पाऊं, या कब मुझे इतना अपने इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाए कि मुझे कभी इन पर निर्भर न रहना पड़े। ठीक है ना। तो ये भी उसका एक स्टेप मोक्ष मार्ग की तरफ कहा जाएगा। ठीक है ना। अभिप्राय मैटर करता है। बस जिस दिन ऐसी अवस्था में प्रवेश कर जाता है, अर्थात अरिहंत अवस्था में, तो वह अभिप्राय ही पूर्व दृष्टांतवत साकार होकर सामने आ जाता है। साधु अवस्था तक उसे पूर्व दृष्टांतवत इस भेद बुद्धि के प्रति बराबर आत्मनिंदन होता रहता है। वही जो बात कही अभी, वह प्रतिक्रमण करता रहता है कि मुझसे गलती क्यों हो जाती है बार बार। है ना। डेली वो भोजन करता है ना। और भोजन करते समय हो सकता है किसी एक वस्तु के प्रति उसके अंदर राग आ जाए और वो उसका मन कर जाए उसको लेने का, ग्रहण करने का। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो भूल गया क्या वो, कि अरे ये तो विष्टा के समान है ना, इसका क्या इच्छा करना। तो कह रहे हैं हो सकता है, और इसी के लिए वो अपना आत्मनिंदन करता है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ तक के किसी को कुछ प्रश्न? हाँ लता आंटी, आपने बहुत लेट थोड़ा ज्वाइन किया, लेकिन कल अगर आपसे ज्वाइनिंग ठीक हो रही है तो कल इसी समय पर आपके 5:30 पे
है ना। इसको कंटिन्यू करेंगे। लता जी तो यहीं पे है। नहीं, लता जैन, ये आई थिंक प्रीति की मम्मी है। ये तो शिखा की मम्मी की मैं बात करते हैं, वो यहीं पे है, वो भी लता जी है। ओके ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। ये जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र।